ये मिनिमम पड़ेगा वो, फिर मल्टीपल बॉन्ड को कोई वाला अगर टाई हो जाए तो ये, इसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत है, बहुत सारे लोगों को दिक्कत है। जरा उस दिक्कत को दूर कर लीजिएगा। दिक्कत क्यों होता है कि सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट, दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। हेलो एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ रौनक सर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग को देखना है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, कि पेरेंट कार्बन चेन का हम सिलेक्शन कैसे करें। क्योंकि अब हम लोगों को आईयूपैक नेम लिखना है, कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करना है विद आईयूपैक सिस्टम, तो उसके लिए हम लोगों को उस कंपाउंड में हम लोगों को एक कार्बन का चेन चुनना होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे पेरेंट कार्बन चेन। तो चलिए उसको देखते हैं कि आखिर ये कैसे चुना जाता है। कभी भी आप पेरेंट कार्बन चेन को चुनेंगे तो आप सबसे पहले ध्यान देंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पर। इसको ध्यान देंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि अगर किसी कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो उसी को हम लोग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मान लेंगे। लेकिन अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो उसमें से फिर हमको प्रायोरिटी ऑर्डर के थ्रू देखना पड़ता है कि कौन सा मेरा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनेगा। लास्ट के लेक्चर में बता चुका हूं। सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को हम लोग प्रायोरिटी देंगे पेरेंट कार्बन चेन चुनने में। फिर आएगा इसके बाद मल्टीपल बॉन्ड। क्या है मेरे बच्चों, मल्टीपल बॉन्ड को हम लोग प्रायोरिटी देंगे। मल्टीपल बॉन्ड में भी डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है ट्रिपल बॉन्ड से। फिर उसके बाद आएगा मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या है मेरे बच्चों, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और फिर आएगा लास्ट में आएगा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो इस वाले रूल को या इस वाले ऑर्डर को आप लोगों को ध्यान में रखना है, और इस वाले ऑर्डर को ध्यान में रख के हम लोगों को पीसीसी चुनना है, पेरेंट कार्बन चेन चुनना है। तो चलिए चुनने का कोशिश करते हैं। उससे पहले मैं इसको और भी ज्यादा आसान बनाने के लिए, क्योंकि हम ये हमारा ये कोशिश है कि आप लोगों को चीजों को सिंप्लीफाई करके बताया जाए। तो देखिए, कभी भी आप पेरेंट कार्बन चेन चुनिए, इसमें दो चीज देखिए। सबसे पहले अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का बात करें तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मेरे पास दो तरह हो सकता है मेरे बच्चों। पहला जो होगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, वैसा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन हो पहले से मौजूद, वैसा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन हो। फॉर एग्जांपल कौन से हो जाएंगे मेरे पास, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड। जरा देखिए इस वाले फंक्शनल ग्रुप को, यहाँ पे पहले से ही कार्बन है, इसका मैं बात कर रहा हूँ। एल्डिहाइड, जरा देखिएगा इसमें पहले से कार्बन है, उसी तरीके से और बहुत सारे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन पहले से हो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन पहले से हो, उसके लिए हम लोग पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन कैसे करेंगे, वो जरा देखते हैं हम लोग। तो ध्यान ये देना है आप लोगों को कि कभी भी जब पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करें और मेरे पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में ये ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए जिसमें पहले से ही कार्बन हो, ठीक है, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, चाहे एल्डिहाइड आ जाए, चाहे एसिड क्लोराइड आ जाए, ठीक है, या चाहे मेरे पास अमाइड आ जाए, इन सब चीजों पे ध्यान देना है कि आप लोगों को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट दैट कार्बन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट। सबसे पहले उसी को सिलेक्ट करना है। और एक तरीके से कह सकते हैं चेन का शुरुआत वहीं से करना है, स्टार्ट द चेन फ्रॉम देयर, स्टार्ट द चेन फ्रॉम दैट कार्बन, स्टार्ट द चेन फ्रॉम दैट कार्बन। उस कार्बन से आप लोगों को चेन का शुरुआत करना है। ध्यान से समझिए। देखिए, अगर हम कार्बन का कोई चेन चुन रहे, कोई एक लंबा चेन चुन रहे, दिस चेन मे बी स्ट्रेट और मे बी ब्रांच मतलब टेढ़ा मेढ़ा, ब्रांच नहीं, दिस कार्बन एट चेन में भी स्ट्रेट, सीधा भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि जब हम कार्बन का सिलेक्शन करें जिसमें ऑलरेडी मेरे पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन प्रेजेंट हो, तो हम लोगों को उस वाले कार्बन से ही चेन का शुरुआत करना है। क्योंकि जब भी हम चेन को सिलेक्ट करेंगे तो मेरे पास दो टर्मिनल होगा, एक एंडिंग और एक स्टार्टिंग। मतलब कहीं ना कहीं से आपको स्टार्ट करना होगा, कहीं ना कहीं पे आपको खत्म करना होगा। तो स्टार्ट कहां से करेंगे पीसीसी को चुनने का, उस वाले कार्बन से जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में। चलिए देखते हैं एग्जांपल के थ्रू इसको थोड़ा सा हम लोग चेक करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है मेरे पास CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, ये मेरे पास, जरा चेक करेंगे इसको हम। ये मेरे पास एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, जो कार्बन कंटेनिंग है। तो हम लोगों को पीसीसी का शुरुआत इसी कार्बन से करना, मतलब ये मेरा एक एंड मिल गया, मतलब ये मेरा स्टार्टिंग हो गया। अब हमको एंडिंग खोजना है बाय द हेल्प ऑफ दिस रूल।
इस रूल में क्या है, सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप मेरे पास आएगा, फिर मेरे पास मल्टीपल बॉन्ड आएंगे, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आएंगे, फिर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आएंगे। तो यहां से देखिए अगर मैं यहां तक आ गया, यहां तक, उसके बाद मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं लेफ्ट साइड चलाऊं या तो मैं नीचे चला जाऊं। अगर मैं लेफ्ट साइड आता हूं तो मेरे पास एक दो कार्बन को कवर कर पाऊंगा, और नीचे आता हूं तो एक कार्बन को कवर कर पाऊंगा। और प्रायोरिटी ऑर्डर में यहां देखें तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बाद हमको देखना मल्टीपल बॉन्ड, जो कि इस कंपाउंड में है ही नहीं, कहीं है कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। अच्छा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को देखना है, तो नीचे आऊंगा मैं तो एक कार्बन एटम को कवर कर पाऊंगा, बट मैं लेफ्ट आता हूं तो मेरे पास दो कार्बन एटम कवर होते हैं, तो ज्यादा कार्बन एटम को कवर करते हुए ये मेरा बन जाएगा पीसीसी, और ये जो बच गए ये मेरा बन जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट। क्या बन जाएंगे मेरे बच्चों? सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट को कहां रखना है? प्रीफिक्स टू में। ये बन जाएगा मेरा सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट को कहां रखना है? प्रीफिक्स टू में। ठीक है, ये आसान सा तरीका था। और जरा चेक कीजिए, और एग्जांपल को हम देखते हैं और इसमें चेक करने का कोशिश करते हैं कि क्या होगा। मैं इस तरीके से एग्जांपल ले रहा हूं, चलिए ये मेरे पास एक कंपाउंड है, ये मेरे पास एक कंपाउंड है, ये मेरे पास एक कंपाउंड है। ठीक है, जरा इसको चेक करेंगे। अगर मैं देखूं कि इसमें मेरे पास तीन फंक्शनल ग्रुप है, एक ये अमाइड C डबल बॉन्ड O NH2, ये अमाइड, दूसरा ये अल्कीन, और तीसरा ये OH। मेरे पास तीन फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप में कोई एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा जो मेरे लिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनेगा। जरा चेक करते हैं कौन सा। प्रायोरिटी ऑर्डर के थ्रू देखेंगे तो अमाइड पहला प्रायोरिटी, इससे ज्यादा इसका प्रायोरिटी होता है, तो ये बन जाएगा मेरा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और ये मेरा आइडियल सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। अब जरा चेक कीजिए, क्या मेरे पास जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन कंटेनिंग है? जी सर बिल्कुल है। तो कार्बन चेन का सिलेक्शन यहीं से करेंगे हम अपने पीसीसी के लिए, इधर आएंगे। अब इस जंक्शन वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मेरे पास दो रास्ता है, या तो मैं नीचे चला जाऊं या तो मैं इधर आ जाऊं। अगर मैं नीचे आता हूं तो जरा प्रायोरिटी ऑर्डर को ध्यान रखिए, इस वाले ऑर्डर को ध्यान रखिए। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो कि हम कवर कर चुके हैं उसके कार्बन को, उसके बाद देखना मल्टीपल बॉन्ड बिफोर कवरिंग मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम, ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम से पहले को क्या देखते हैं? मल्टीपल बॉन्ड। तो अगर मैं इधर आऊं कि नीचे जाऊं तो मैं नीचे जाके देखूंगा, क्योंकि नीचे मेरे पास क्या है? मल्टीपल बॉन्ड। ये हो गया मेरे पास पीसीसी, और ये जो पूरा का पूरा बच गया, पूरा ग्रुप, ये मेरे लिए हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, जिसका यूज हम लोग करेंगे प्रीफिक्स 2 में, या कहां करेंगे? प्रीफिक्स 2 में। ये मेरा पूरा पीसीसी बन गया। इस तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और एग्जांपल थोड़ा देखते हैं, थोड़ा और एग्जांपल देखते हैं और देखने का कोशिश करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। ये है मेरे पास एक कंपाउंड, ये है मेरे पास एक कंपाउंड। जब चेक करेंगे क्या कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है? जी बिल्कुल है सर। तो यहां से इसको लेते हुए चलेंगे, एक एंड तो मेरा मिल गया। उसके बाद जरा चेक कीजिए बच्चों कहां जाना है, अगर लेफ्ट साइड आ जाए कि नीचे जाए। अगर मैं लेफ्ट साइड आता हूं तो मेरे पास मिलेंगे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, और अगर मैं नीचे जाता हूं तो मेरे पास मिलेंगे एक दो कार्बन। तो अगर मैं इधर आ जाऊं तो मेरे पास तीन कार्बन मिल जाए, अगर मैं नीचे चले जाऊं तो मेरे पास दो कार्बन मिलेंगे। बट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को देखने से पहले हम लोगों को क्या देखना है? मल्टीपल बॉन्ड देखना है। क्या देखना है? मल्टीपल बॉन्ड। क्या मुझे नीचे आने से मल्टीपल बॉन्ड मिल रहा है? जी सर बिल्कुल मिल रहा है। लेकिन क्या लेफ्ट साइड आने से मल्टीपल बॉन्ड मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो मैं कहां ज्यादा प्रीफर करूंगा? मल्टीपल बॉन्ड को। बिफोर कवरिंग मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम, उससे पहले किसको कवर करेंगे? मल्टीपल बॉन्ड को। तो ये मेरा इस तरीके से ये पूरा पीसीसी बनाएगा, और ये पूरा का पूरा मेरा क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। पूरा मेरा क्या बनेगा? सब्स्टिट्यूएंट। यूज कहां करेंगे? प्रीफिक्स 2 में। और ये मेरा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया। इस तरीके से काम चलेगा। और एग्जांपल थोड़ा चेक कीजिए, और एग्जांपल थोड़ा चेक कीजिए, और एग्जांपल थोड़ा चेक करेंगे हम लोग। ये है मेरे पास, जरा चेक करेंगे। मेरे पास दो तरह का यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, एक अल्कीन है और दूसरा साइनाइड है, जो कि मेरा साइनाइड क्या बनेगा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये बन जाएगा मेरे लिए। अब अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बना तो इस वाले कार्बन को कवर करते हैं, मतलब स्टार्टिंग यहीं से करना। अब मेरे पास इस वाले पॉइंट पे दो चांसेस है, अगर मैं राइट साइड चला जाऊं या अगर मैं लेफ्ट साइड चला जाऊं।
राइट साइड जाता हूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 कार्बन मिलेंगे, और अगर मैं लेफ्ट साइड आता हूं तो मेरे पास कार्बन ज्यादा मिलेंगे, तो मिलेंगे सही, साथ ही साथ मुझे ये अल्कीन मिलेगा, मींस डबल बॉन्ड मिलेंगे, मींस मल्टीपल बॉन्ड मिलेंगे। तो मैं लेफ्ट साइड चलाऊंगा इस तरीके से। अब इस वाले टेंशन पॉइंट पे मैं अगर लेफ्ट साइड ही बढ़ता रहूं या नीचे बढ़ता रहूं, अगर मैं लेफ्ट साइड बढ़ूंगा तो मुझे एक डबल बॉन्ड मिलेगा, और अगर मैं नीचे जाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किधर जाना है। इसके बाद कट करना है, कट करना है। थोड़ा सा इस वाले एग्जांपल में देखते हैं। एग्जांपल नंबर 4 में क्या है, जरा चेक करेंगे मेरे पास कि ये मेरे पास सी है, इसको कवर करना है क्योंकि मेरे पास फंक्शन ग्रुप सिर्फ यही बन सकता है। इसको कवर करने के लिए अगर मैं राइट साइड चला जाऊं मैं 2 कार्बन को कवर कर पाऊंगा, और अगर मैं लेफ्ट साइड आऊं तो ज्यादा कार्बन को कवर कर पाऊंगा, साथ साथ मल्टीपल बॉन्ड को भी। तो मैं इस साइड चलाऊंगा। अब जरा यहां चेक कीजिएगा, यहां से मुझे ऐसा जाना है कि यहां से मुझे ऐसा, अगर मैं ऐसा जाता हूं तो मुझे एक डबल बॉन्ड मिलेगा, और अगर मैं नीचे से आता हूं तो मुझे एक डबल बॉन्ड यहां भी मिलेगा। बट कौन सा रास्ता, ऊपर वाला कि नीचे वाला? अगर मैं ऊपर से आता हूं तो मेरे को एक डबल बॉन्ड मिलेगा, साथ ही साथ कितना कार्बन मिलेगा, 1 2 3, और अगर नीचे जाता हूं तो 1 2 3 4 कार्बन मुझे मिलेंगे। तो दोनों तरफ एक कंडीशन तो सैटिस्फाई है कि दोनों में मल्टीपल बॉन्ड एक एक मिलेगा, एक एक डबल बॉन्ड मिलेगा, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन किसमें ज्यादा मिलेगा, नीचे वाले में। तो मैं नीचे वाले में इस तरीके से चला जाऊंगा ऐसा, और ये पूरा का पूरा मेरे लिए क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट, जिसको प्रीफिक्स 2 में लिखेंगे। ये भी मेरे लिए क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट, जिसको प्रीफिक्स 2 में लिखेंगे, और ये भी मेरे लिए क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट, जिसको हम प्रीफिक्स 2 में लिखेंगे। मैं और एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर करना चाहता हूं, और एग्जांपल देखिए। अब मैं कुछ ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं, कुछ ऐसा एग्जांपल है जिसका प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप नहीं रहेगा, मतलब कॉमन जनरल एग्जांपल। जब चेक करेंगे, ये मेरे पास एक कंपाउंड, इसमें पीसीसी का सिलेक्शन करना है, तो जरा चेक कीजिए मेरे पास इसमें कोई प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप नहीं है, बिल्कुल नहीं है मेरे पास। ठीक है सर, उसके बाद मैं किस पे आऊंगा, मल्टीपल बॉन्ड पे। तो मल्टीपल बॉन्ड मेरे पास 2 है, ऐसा कार्बन चेन को हमको चुनना है जिसमें दोनों मल्टीपल बॉन्ड कवर हो जाए। ऐसा कार्बन का चेन चुनना है जिसको हम लोग पीसीसी बोल रहे हैं, उसमें दोनों मल्टीपल बॉन्ड कवर हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा यहां से चलने का ऐसा, और यही उपाय है, इसके अलावा उपाय नहीं। और ये सब जितने बच जाएंगे मेरे पास, ये सब के सब मेरे पास क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट, जिसका यूज कहां करेंगे, बता दो कहां करेंगे, अरे बोल दो यार प्रीफिक्स 2 में, और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, पीसीसी। तो उम्मीद है बातों को आप समझ पा रहे होंगे कि हमको सीक्वेंस वाइज चलना है, ऑर्डर के थ्रू चलना है। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को सबसे पहला प्रायोरिटी देना है ऑर्डर में, फिर मल्टीपल बॉन्ड को, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, फिर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें सब्स्टिट्यूएंट वाला हम लोग क्लियर करने का कोशिश करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, CH3 C पर Cl CH पर Cl, और इधर CH3, इधर CH2, इधर C डबल बॉन्ड O, और यहां पर H। जरा इसको चेक करें, क्या मेरे पास इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? जी सर। कितना? एक ये वाले क्लोरीन 1 2 3, और यहां पर 1। ठीक है, तो ये मेरा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनेगा, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि ये क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो जो लगता है हेलोजन्स, ये कभी भी इस प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप बनने का औकात ही नहीं रखते हैं, ये कभी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप बने ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बन सकते हो तो क्या, फंक्शनल ग्रुप। तो जरा चेक करेंगे, इस वाले कार्बन को हम लोग पहले कवर करेंगे, और इस वाले कार्बन को कवर करते हुए लोग आएंगे, यहां तक तो आएंगे सही, बट यहां से हमारे पास 2 चॉइस है, या तो हम नीचे चले जाए या तो सीधा चले आए।
नीचे जाते हैं तो ना इधर कोई मल्टीपल बॉन्ड है ना इधर कोई मल्टीपल बॉन्ड है, ठीक है सर, मल्टीपल बॉन्ड तो दोनों नहीं है। उसके बाद हम किस पे आएंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम पे। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम पे है तो इधर मुझे एक और एक दो कार्बन मिलेगा और नीचे में चला जाता हूं तो एक और एक दो कार्बन। सर दोनों तरफ बराबर, सर बेचैनी बढ़ गई सर बराबर, ऐसा नहीं है, चिंता मत करो। अगला तो है, अगला तो है नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अगर मैं सीधा इसको ले आता हूं तो मेरे पास एक और एक दो सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। चेक कीजिए, अगर मैं ऐसा लेके आ जाता हूं तो ये और ये मेरे पास दो सब्स्टिट्यूएंट और एक इधर बनेगा, तीन सब्स्टिट्यूएंट मेरे पास बन जाएगा। और अगर मैं नीचे जाता हूं तो एक ये बनेगा सब्स्टिट्यूएंट और एक पूरा का पूरा ये दो। तो हम किधर कवर करेंगे, जिधर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होगा। तो हम अगर ऐसा कवर कर ले तो मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट कितने मिलेंगे, एक, दो और एक पूरा तीन। मुझे तीन सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे, लेकिन अगर नीचे जाता दो मिलते। तो हम नंबर ऑफ कार्बन एटम के बाद किसको प्रायोरिटी में रखेंगे, किसको ध्यान में रखेंगे कि जहां पे हमको सब्स्टिट्यूएंट क्या मिले, ज्यादा मिले। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप देखा, जो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कार्बन कंटेनिंग हो। बट सर बहुत सारा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, जैसे OH है, सल्फोनिक एसिड है, थायोल है, ठीक है सर, इस सब में तो कार्बन होता ही नहीं है। इसके लिए है आपके पास कुछ? अरे हम है तो सब है, टेंशन मत लीजिए। उसके लिए भी रूल है, इसको लिखिए, नोट कर लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेके, उसके बाद हम लोग उस पे चलते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप नॉट कंटेनिंग कार्बन। मींस वैसा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप मेरे पास आ जाए जिसमें कार्बन हो ही ना। जैसे मैं बात करता हूं एल्कोहल, ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप तो बन सकता है बट इसके पास कार्बन नहीं है, ठीक है, मींस नॉट कंटेनिंग कार्बन वाला केस है। उसी तरह मेरे पास सल्फोनिक एसिड है, उसी तरह मेरे पास थायोल है, ठीक है। जरा देख लीजिए, किसी में कार्बन नहीं है, मींस प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप तो बन सकते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर में तो हैं, बट कार्बन कंटेनिंग नहीं है। तो ऐसे वाले को क्या कैसे चुनेंगे सर? अभी आपने कहा कि एक मेरे पास पीसीसी रहेगा जिसमें एंडिंग रहेगा और स्टार्टिंग और एंडिंग रहेगा। अब जरा चेक करेंगे, पीछे जो केस मैंने पढ़ा उसमें एक कार्बन को हम लोग स्टार्टिंग मान लेते थे, जो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप में ऑलरेडी प्रेजेंट होता था, बट यहां तो ऐसा नहीं है। तो सर इसमें क्या करेंगे? इसमें हम लोगों को पीसीसी ऐसा सिलेक्ट करना है जिसमें ये जिस कार्बन से अटैच होंगे वो कार्बन उसमें कवर हो जाए, ठीक है। ध्यान से सुनिए, हम लोगों को ऐसा पीसीसी चुनना है जिसमें ये वाले ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होंगे वो कार्बन मेरा कवर हो जाए उस पीसीसी में, और उसके बाद इस ऑर्डर को फॉलो करते हुए हम पीसीसी चुन लेंगे। तो मैंने क्या कहा, एग्जांपल के थ्रू में समझाता हूं, उससे पहले मैं लिख देता हूं, सेलेक्ट दैट पीसीसी which contains carbon at which principal function group is attached। ये मैंने छोटा सा नोट्स बना दे रहा हूं आपका, और आप भी उम्मीद करता हूं कि साथ ही साथ इसको लिखते जा रहे होंगे। तो चलिए थोड़ा चेक करते हैं एग्जांपल के थ्रू कि कैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपके पास। तो जरा एग्जांपल देखिएगा, CH डबल बॉन्ड CH2, इधर जाएगा मेरे पास CH3 CH2CH, उसके बाद मैं इधर कर देता हूं SO3H, उसके बाद मेरे पास जाएगा CH3, ठीक है। जरा चेक करेंगे, मेरे पास इस जगह पे दो फंक्शनल ग्रुप है, एक अल्कीन है और दूसरा सल्फोनिक एसिड है। तो आप सभी को मालूम है ये मेरा बन जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और ऐसा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है जिसके पास कार्बन नहीं है, इसके पास ना, इसके पास कार्बन है ही नहीं है। सल्फोनिक एसिड से जाकर पूछो कार्बन है, मारेगा एक झाप, कार्बन है ही नहीं मेरे पास। तो सल्फोनिक एसिड के पास तो कार्बन रहा, तब पीसीसी कैसे चुनेंगे सर? तो ये जिस कार्बन से अटैच है उसको जरा चेक कीजिए, ये जिस कार्बन से अटैच है उस वाले कार्बन को थोड़ा चेक कीजिए, ये वाला कार्बन है, मींस हम जो भी पीसीसी चुनेंगे उसमें ये कार्बन आना चाहिए, मींस ये कार्बन तो बीच में है, ना तो स्टार्टिंग में है ना तो एंडिंग में है। तो स्टार्टिंग मान लीजिए कहीं से भी करेंगे ये बीच में आना चाहिए। तो स्टार्टिंग एक मैं लेता हूं तो इससे अटैच एक कार्बन ये है और इससे अटैच ये कार्बन ये है। देखिए इससे फर्दर फिर अटैच है तो इसका मतलब ये आगे बढ़ेगा। तो इसका मतलब मैं यहां से ले लेता हूं, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा स्टार्टिंग कार्बन। और देखिए ये इस कार्बन को मैं कवर कर चुका, बीच में आ रहा, तो मैं यहां से शुरुआत किया। उसके बाद मैं उधर जाऊंगा जिधर इस वाले ऑर्डर को फॉलो हो। अगर मैं सीधा चला आता हूं तो उसमें मल्टीपल बॉन्ड मिलेगा नहीं, लेकिन मैं नीचे आ जाता हूं तो मुझे मल्टीपल बॉन्ड मिल जाएंगे। तो देखिए जरा इस वाले कार्बन को और इस वाले कार्बन को, ये मेरा स्टार्टिंग कार्बन था, ये मेरा एंडिंग कार्बन है। कहानी खत्म। ये मेरा पीसीसी चुना है। अगर बाद बाकी जो बचे मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट बच गए, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बच गए वो सब्स्टिट्यूएंट बन गए।
नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचे थे सब्स्टिट्यूएंट बन गए। अब जरा चेक करेंगे, एक और एग्जांपल में ले रहा हूं। जरा इसको चेक करेंगे, जरा इसको चेक करेंगे। ये मेरे पास एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है OH जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो बनने का कतार में शामिल है, बट इसके पास कार्बन नहीं है, मींस नॉट हैविंग कार्बन वाला केस हो गया। और जब नॉट हैविंग कार्बन वाला केस हो गया, इसका मतलब ये है कि हमें ये जिस कार्बन से अटैच होगा उसको इस तरीके से कवर करना है कि वो मेरा PCC में कवर हो जाए। तो वो तो मेरा बीच में आएगा इस वाले कंडीशन में यहाँ पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर मैं इसके दोनों तरफ बढ़ूं, अगर मैं इधर बढ़ूं तो इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर भी कार्बन है, यहां भी कार्बन 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 कार्बन। अगर मैं इसके दोनों तरफ आपको बढ़ना है, दोनों तरफ बढ़ते हुए लेना, क्योंकि एक तरफ अगर आएंगे, अगर मान लीजिए एक तरफ मैं आता हूं, ऐसा मान लीजिए मैं एक तरफ सिर्फ आता हूं, एक तरफ, तो देखिए ये तो स्टार्टिंग कार्बन हुआ ही नहीं, ये तो बीच में आ रहा है ना, इससे फर्दर कार्बन अटैच है। मींस ये ना तो स्टार्टिंग है ना तो एंडिंग है। स्टार्टिंग और एंडिंग किसको बोलते हैं? स्टार्टिंग का मतलब उससे फर्दर कोई कार्बन एटम अटैच नहीं होना चाहिए, दूसरा एटम अटैच हो सकते हैं बट कार्बन एटम फर्दर अटैच नहीं होना चाहिए। और एंडिंग किसको बोलेंगे? एंडिंग किस कार्बन को बोलेंगे? PCC में जो एंडिंग कार्बन होगा उस कार्बन को बोलेंगे जिससे फर्दर कोई कार्बन एटम अटैच ना हो। दूसरे एटम अटैच हो सकते हैं बट फर्दर कोई कार्बन एटम अटैच नहीं होना चाहिए। तो जरा मैं अगर ऐसा चेक कर लूं, ऐसा अगर मैं सिलेक्ट करता हूं तो देखिए इससे फर्दर फिर मेरे पास कार्बन एटम अटैच है। इसका मतलब ये जो सिलेक्शन का तरीका है ये गलत है, ये जो सिलेक्शन का तरीका है ये क्या है? गलत है। तो सर सिलेक्शन कैसे करेंगे? तो जरा चेक कीजिएगा, इस वाले कार्बन को उठाइए और इसके दोनों तरफ बढ़िए, इस वाले कार्बन को उठाइए और इसके दोनों तरफ बढ़िए, लेफ्ट भी और राइट भी। अगर मैं इधर चला जाऊं तो मेरे पास यही एक जाने का रास्ता है, ऐसा कवर हो गया। और यहां आने के बाद मेरे पास दो रास्ते, मेरे पास दो रास्ते, या तो मैं नीचे चला जाऊं या इधर, नीचे चला जाऊं तो मल्टीपल बॉन्ड मिलेगा, ठीक है। अब यहां से भी दो रास्ता, अगर मैं इधर आता हूं तो मल्टीपल बॉन्ड मिलेंगे, इधर भी जाऊंगा तो मल्टीपल बॉन्ड मिलेंगे, दोनों में मुझे मल्टीपल बॉन्ड मिल रहा है। तो उसके बाद मैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को देखूंगा, तो इधर मैं जाऊंगा तो एक दो कार्बन कवर कर पाऊंगा और इधर आऊंगा तो एक, तो जाहिर सी बात है मैं ऐसे चला जाऊंगा। ये होगा सिलेक्शन का तरीका। ये और ये मेरे पास क्या बन जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट। ये और ये मेरे पास क्या बन जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट। एक और देखिए एग्जांपल, एग्जांपल 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 एग्जांपल, जरा इसको चेक करेंगे हम लोग। ये है मेरे पास थायोल, ये है मेरे पास थायोल, 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 और ये है मेरे पास कहानी, ठीक है। जरा चेक करेंगे, यहां पे मेरे पास कार्बन है, इस कार्बन से थायोल अटैच है, SH अटैच है, और इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है प्यारे बच्चों, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, इधर भी है। जरा चेक कीजिए, मुझे इस कार्बन को कवर करना है, मींस ये इसके तरफ भी कार्बन अटैच है और इसके नीचे भी, इधर भी अटैच है, इधर भी अटैच है, मींस ये तो ना तो स्टार्टिंग कार्बन हो सकता ना तो एंडिंग कार्बन। स्टार्टिंग और एंडिंग कार्बन से फर्दर कोई कार्बन एटम अटैच नहीं होगा। सुनिएगा मेरे बात को, मैं जो बोल रहा हूं, स्टार्टिंग कार्बन और एंडिंग कार्बन से फर्दर कोई कार्बन एटम अटैच नहीं होगा। दूसरे एटम अटैच हो सकते हैं बट फर्दर कोई कार्बन एटम अटैच नहीं हो सकता। खुद इमेजिन करके देखिए, अगर कोई चीज कहीं से स्टार्टिंग हो रहा है तो उससे अगर फिर आप कोई चीज जोड़ दिए तो स्टार्टिंग कहां हो? तो बीच में आ गया ना। लॉजिक इज मैजिक, लॉजिक इज मैजिक। तो ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, आप जेई नीट का तैयारी कर, लॉजिक लगाइए। लॉजिक क्या लगा रहे हैं? अगर मेरे पास कोई स्टार्टिंग कार्बन है और मेरे पास कोई एंडिंग कार्बन है, ठीक है सर, तो स्टार्टिंग कार्बन से फर्दर इधर, मींस अगर मैं इसको स्टार्टिंग कार्बन मान लेता हूं, कैसे मानूंगा? इधर फर्दर दोनों तरफ कार्बन अटैच है, ठीक है, दोनों तरफ कार्बन अटैच है, ठीक है। तो ऐसा मान नहीं सकता, एक तरफ रहे तो मैं मान लूं इधर चला जाऊंगा, लेकिन दोनों तरफ अटैच है तो इसको स्टार्टिंग का ना तो स्टार्टिंग ना तो एंडिंग, तो इसको कवर करते हुए चलना है। अब इसको कवर करते हुए हमको दोनों तरफ बढ़ना है, मैं इधर बढ़ूंगा तो ऐसा मिल जाएगा, और अगर मैं नीचे आ जाऊं तो मेरे पास इस वाले पॉइंट पे दो, या तो इधर या तो इधर जाऊंगा तो दो कार्बन को कवर कर पाऊंगा बट इधर एक मल्टीपल बॉन्ड मिल जाएगा, तो मुझे मल्टीपल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी में रखते हुए ऐसा सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट, और ये मेरा क्या बन जाएगा? PCC, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल के थ्रू आपको सारा चीज क्लियर करता हूं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH पर Cl और यहां पर CH3, और यहां चले जाइए इधर CH पर यहां पर OH, और यहाँ पर मान लीजिए ऐसा मेरे पास CH3 और यहाँ पर Cl जुड़ा हुआ है।
जरा चेक कीजिएगा, यहां पर मेरे पास क्लोरीन क्लोरीन है और ये डबल बॉन्ड है और यहां पर मेरे पास OH है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन बन सकता है, जरा चेक करेंगे। ये जो OH है ये मेरे पास बन जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अच्छा सर, अरे रे ये तो वही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है जिसके पास कार्बन नहीं है सर। अभी तो आप बताएं कि कार्बन कंटेनिंग वाला नहीं होना चाहिए। हाँ सर, ये तो कार्बन कंटेनिंग नहीं है सर, तो कैसे करेंगे सर? सर एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं। हाँ बिल्कुल करेंगे, इस वाले कार्बन को कवर करके सभी तरफ का चांस देखना है। अगर मैं इधर आ जाऊं तो एक कार्बन को कवर करूंगा, नीचे आ जाऊं तो ज्यादा कार्बन को, तो मैं ऐसे चला जाऊंगा। जी सर, जी सर। और इधर से सर ऐसा, इधर से सर ऐसा, सर ऐसा करके ऐसा चले जाइए, ये मिल गया आपके पास। सर इधर मल्टीपल बॉन्ड मिलते हुए मैं ऐसा चला जाऊंगा। वाह सर वाह, वाह सर वाह, समझा दिए। ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो पीसीसी सिलेक्शन में उम्मीद है आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। एक स्पेशल केस है कीटोन का। कीटोन एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है, मैं यहीं पे बता देता हूं, मैं यहां पे बताता हूं उसको, ठीक है, नोट में करके आप सभी लोग समझेंगे। कीटोन के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। कीटोन, कीटोन इसको बोलते हैं हम लोग, ये एक ऐसा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है जिसको ट्रीट एज ए कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप की जैसा ना करके बल्कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नॉट कंटेनिंग कार्बन वाला केस माना जाता है। सर कैसे, जरा चेक करेंगे ये वाला एग्जांपल, जरा चेक करेंगे ये वाला एग्जांपल। जरा चेक करेंगे ये एग्जांपल। देखिए है तो कीटोन, नो डाउट, जी सर आप सही बोल रहे हैं, कीटोन तो है, बट कीटोन में दोनों साइड कार्बन अटैच है। तो जब दोनों साइड कार्बन अटैच है तो इसको कहीं से भी सेलेक्ट करेंगे, ये ना तो स्टार्टिंग कार्बन बन सकता है ना तो एंडिंग कार्बन बन सकता है। मान लीजिए अगर हम इसको इधर से ऐसा सेलेक्ट कर लिए, मान लीजिए हम इसको इधर से ऐसा सेलेक्ट कर लिए, तो इधर तो फिर फर्दर मेरे पास कार्बन अटैच है। और मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग और एंडिंग कार्बन पे फर्दर आगे कोई कार्बन आइटम अटैच नहीं होना चाहिए। तो ये भले ही ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, बट इसको हम लोग ट्रीट या इसका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हम लोग कैसे चेक करेंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नॉट कंटेनिंग कार्बन वाले के जैसा। तो इधर से हम लोग ऐसे चले आएंगे, इधर ऐसे इसको कवर करते हुए इधर जाएंगे, और इधर में दो चांस, या तो इधर या तो ऊपर जाऊंगा तो ज्यादा कार्बन मिलेगा, फायदा देखूंगा भाई। ये पीसीसी मेरा हो गया, ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो बात क्लियर है। कीटोन एक ऐसा केस हुआ जिसमें कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप तो वो है, बट उसको कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के जैसा ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें दोनों तरफ चेन रहेंगे। किधर रहेंगे, दोनों तरफ चेन रहेंगे, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, वो उसका कार्बन बीच में आ जाएगा। और जब कभी भी हम लोग पीसीसी चुनते हैं तो बीच वाले कार्बन कंटेनिंग वाले को बीच में नहीं, या तो वो एंडिंग में होना चाहिए या तो स्टार्टिंग में होना चाहिए, तभी उसको ले सकते हैं। लेकिन यहाँ तो दोनों तरफ चेन बढ़ रहा है, इसलिए हम लोग इसको कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हुए पर भी हम लोग कार्बन नॉट कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप वाला लेके चलेंगे। तो इस तरीके से हम लोग पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन सीख गए। अब उसके बाद नंबरिंग को देखते हैं, क्या कि नंबरिंग कैसे करेंगे। तो चलिए उसी को देखते हैं हम लोग। तो चलिए साथियों, अब हम लोग देखते हैं कि नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ पीसीसी। अभी तक हम लोगों ने पीसीसी को चुनना सीख गया बहुत अच्छे तरीके से कि कौन सा प्रिंसिपल फंक्शन कार्बन कंटेनिंग होगा नहीं होगा। अब हम लोग उसका कार्बन के जब चेन को हम लोग चुन चुके, मींस पीसीसी पेरेंट कार्बन चेन को हम लोग चुन चुके, अब उसका नंबरिंग करना सीखते हैं कि नंबरिंग किधर से करें, क्योंकि आईपीएक नोमेनक्लेचर में नंबरिंग आपको करके लिखना होगा। सभी का पोजीशन को डिनोट करना पड़ता है कि डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, तो उसके लिए पोजीशन हमको देना होगा, जिसके लिए हमको क्या करना होगा, नंबरिंग। डबल बॉन्ड का पोजीशन, आपके साथ ही साथ सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन, ये सब कुछ देना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग को नंबरिंग सीखना होगा। और नंबरिंग के लिए भी एक मेरे पास एक ऑर्डर है, इस ऑर्डर को ध्यान में रखेंगे, ध्यान से सुन लीजिए, इस ऑर्डर को ध्यान में रखेंगे। नंबरिंग का शुरुआत सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से शुरू करेंगे। मींस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जहां होगा उसको मिनिमम नंबर मिले, इस बात का ध्यान देना है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जहां होगा, चाहे वो कार्बन कंटेनिंग हो चाहे ना हो, उसको मिनिमम नंबर मिले, इस बात का ध्यान देंगे। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बाद ध्यान देंगे मल्टीपल बॉन्ड का। मल्टीपल बॉन्ड के बाद जो आपको ध्यान देना है वो डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी में रखना है ट्रिपल बॉन्ड से। डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी में रखना है ट्रिपल बॉन्ड से। कब, इन केस ऑफ टाई,
इन केस ऑफ टाई, अगर कभी टाई हो जाता है दोनों तरफ से कि एक तरफ से डबल बॉन्ड 2 पे आ जा रहा और एक तरफ से ट्रिपल बॉन्ड 2 पे आ जा रहा, तो किसको प्रायोरिटी देंगे? डबल बॉन्ड को। और ये मल्टीपल बॉन्ड जो लिखे हैं फॉर एनी किसी के लिए भी, अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमको ध्यान देना है, जब ऐसा हम कर लेंगे कि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को पहला प्रायोरिटी दे लिए, किसको दिए प्रायोरिटी? प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। उसके बाद हम लोग किसको चुनेंगे? मल्टीपल बॉन्ड को। किसको चुनेंगे? मल्टीपल बॉन्ड को। उसके बाद किसको चुनेंगे? इन केस ऑफ टाई, अगर मल्टीपल बॉन्ड वाले में टाई हो जाए तो हम लोग डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे ट्रिपल बॉन्ड से। उसके बाद देखते हैं सेट ऑफ लोएस्ट लोकेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, किसको ध्यान देंगे? सेट ऑफ लोएस्ट लोकेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इसको भी जानेंगे। और साथ ही साथ लास्ट में जो ध्यान देना है हम लोगों को, एकदम लास्ट में जो ध्यान देना है दोस्त, ठीक है, सबसे पहला पीएफजी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को, जहां से ये मिनिमम पड़ेगा वो, फिर मल्टीपल बॉन्ड को कोई वाला, अगर टाई हो जाए तो ये, उसके बाद किसको ध्यान देंगे? सेट ऑफ लोएस्ट लोकेंट, और साथ ही साथ लास्ट में हम लोग को फॉलो करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ऑर्डर को फॉलो करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। तो ये मेरे पास एक नंबरिंग का एक ऑर्डर है, इस ऑर्डर के थ्रू हम लोग को चेक करना है और चीजों को देखना है, और देखते हैं क्या होता है। जरा देखेंगे ध्यान से, इधर आ जाइए। अरे तेरा ध्यान किधर है? रूल तो इधर है भाई, ठीक है। एग्जाम्पल जरा चेक करेंगे, ये है मेरे पास एक एग्जाम्पल, ये है मेरे पास एक एग्जांपल, ठीक है। जरा इसमें पीसीसी का सिलेक्शन कर ले, तो पीसीसी तो मेरा यही आसानी से चुना जाएगा। अब अगर हम पीसीसी चुन लिए तो नंबरिंग करना है। नंबरिंग के लिए देखिए, या तो इस साइड से, या तो इस साइड से, या तो लेफ्ट से, या तो राइट से, ठीक है। अब देखिए ये मेरे पास क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। ये मेरे पास क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट को भैया तो बाद में ध्यान देना है, सब्स्टिट्यूएंट को बाद में ध्यान, पहले प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड फॉर एनी, कोई भी मल्टीपल बॉन्ड है उसको मिनिमम नंबर मिले वो ध्यान देना है। कोई भी मल्टीपल बॉन्ड हो, चाहे वो डबल हो चाहे ट्रिपल हो, ठीक है। अगर सिंगल मौजूद है, मतलब डबल भी है सिंगल भी है, ठीक है, तो उसको हम लोग जिधर से मिनिमम नंबर मिलेगा उधर से देंगे। तो मिनिमम नंबर इधर से मिलेगा, एक नंबर इसको देंगे, 2 3 हो गया नंबरिंग। और एग्जांपल जरा चेक करेंगे, CH3 CH पर CH3 CH2 CH, ठीक है। यहां मैं ऐसा करता हूं, डबल बॉन्ड के साथ कार्बन, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और फिर मैं इधर कर देता हूं COOH और इधर Cl, ठीक है। सबसे पहले पीसीसी चुन लीजिए। पीसीसी ये मेरा कार्बन कंटिन्यू फंक्शन ग्रुप है, यहां से शुरुआत करेंगे, ए इधर जाएंगे। पीसीसी में क्या होता है, फिर मल्टीपल बॉन्ड को हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, तो ये मेरा पीसीसी चुना गया। ये मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब जरा नंबरिंग का ध्यान कीजिए। नंबरिंग में सबसे पहला मिनिमम नंबर किसको देना है? प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नबर, 5 नंबर, बन गया। सबसे पहला प्रायोरिटी इसको देंगे, मल्टीपल बॉन्ड को देखने से पहले प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को देखना है। ये देख लिए। और जरा एग्जांपल चेक करेंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड, CH2 CH डबल बॉन्ड, CH2 और CH3 यही रहने दिए। जरा चेक कीजिए, ये मेरा बन जाएगा पीसीसी, नो डॉट। जरा चेक कीजिए, अगर मैं लेफ्ट साइड से आता हूं तो ट्रिपल बॉन्ड को नंबरिंग मिलेगा 1 2 3 4 5 6, ट्रिपल बॉन्ड को पहला नंबर मिलेगा, और डबल बॉन्ड को 1 2 3 4 नंबर मिलेगा, ठीक है। अब जरा राइट साइड से आते हैं, मैं लेफ्ट साइड वाला लिख दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 5 6। जरा चेक कीजिएगा, मेरे ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है और डबल बॉन्ड को 4 नंबर। अब मैं थोड़ा राइट साइड से नंबरिंग करता हूं, देख लेता हूं, 1 2 3 4 5 6। राइट साइड से आया तो दूसरा नंबर पे मुझे डबल बॉन्ड मिल रहा, तो टाई तो हो नहीं रहा। टाई कब होता? जब इधर से पहला नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड मिले और चौथा नंबर पे डबल बॉन्ड, और इधर से पहला नंबर पे डबल बॉन्ड और चौथा नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड, तब टाई होता। लेकिन यहाँ तो कहानी अलग अलग है। जब टाई नहीं है तो उसी को प्रायोरिटी देंगे जो पहले आएगा। पहले मेरे पास कौन आ रहा? ये वाला। तो ऊपर वाला मेरा नंबरिंग क्या होगा? सही, और नीचे वाला नंबरिंग क्या होगा? गलत। मतलब इसको 1 नंबर मिलेगा क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड पहला नंबर पे आ रहा और डबल बॉन्ड चौथा नंबर पे आ रहा। लेकिन अगर इधर से आएंगे तो डबल बॉन्ड दूसरा नंबर पे और ट्रिपल बॉन्ड 5वां नंबर पे आ रहा, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो हम लोग इसको चुनेंगे। ऐसा कब चुनते हैं, जरा उसका एग्जांपल देखिएगा। पहले मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूं आपको, CH2 CH
CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH3। जरा इसको चेक कीजिएगा, ये मेरा बन जाएगा PCC प्यारा बच्चों, क्या बन जाएगा PCC। अब जरा देखिए 1 नंबर पे आ रहा और ये 2 3 4 पे आ रहा, ठीक है 1 2 3 4 पे आ रहा, तो जाहिर सी बात है अगर ये पहला नंबर पे आ रहा तो इसी को 1 2 3 4 5 6 ऐसा देते हुए चलेंगे, क्योंकि अगर मैं राइट साइड से आता हूं तो इसको दूसरा नंबर मिलेगा, तो दूसरा नंबर देखने से पहले हमको पहला नंबर देखना होगा, खत्म कहानी, मिल गया, ये सही है, ठीक है। अब आगे आएंगे, चौथा के बाद 5वां नंबर थोड़ा चेक करेंगे। 5वां टाई वाला सिचुएशन में थोड़ा बता देता हूं आपको, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, और यहां पर CH3, ठीक, 2 3 4 5 2 5 1 2 3 4 5, ठीक है। जरा इसको चेक कीजिएगा, मैं इसको PCC चुन रहा हूं, ये जरा ध्यान से देखिएगा, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, मैं लेफ्ट टू राइट नंबरिंग कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7, मीन्स अगर इधर से आऊंगा तो एक तो डबल बॉन्ड मेरा दूसरा नंबर पे मिला और एक डबल बॉन्ड मेरा ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा मुझे 5वां नंबर पे, ठीक है, बहुत बढ़िया सर, 2 5 भी मिल रहा। और अगर मैं इधर से नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। अब जरा चेक करेंगे, अगर इधर से मैं दूसरा नंबर पे मुझे डबल बॉन्ड मिला, 5वां नंबर पे मुझे ट्रिपल बॉन्ड मिला, ऐसा आ जाइए, इधर से दूसरा नंबर पे मिलेगा मुझे ब्लू से लिख दो, ब्लू 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 और 5, मतलब यहाँ दूसरा नंबर ट्रिपल और 5वां पे डबल, ऐसा मुझे कुछ मिल रहा है। अब जरा चेक कीजिए, मैंने कहा जब टाई हो जाए, इन केस ऑफ टाई मींस दोनों तरफ सेम पोजीशन मिले, देखिए इधर से मिल रहा 2 5, इधर से मिल रहा 2 5, चाहे मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं तब भी मुझे 2 5 मिल रहा है, चाहे मैं राइट टू लेफ्ट आऊं तब भी मुझे 2 5 मिल रहा है। तो सवाल यह है कि आप किसको चुनेंगे सर, दोनों तरफ तो सेम हो जा रहा है, किसको चुनेंगे? तब इस वाले केस में डबल बॉन्ड को हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे ट्रिपल बॉन्ड वाले से, तो डबल बॉन्ड जिधर से नजदीक आएगा उधर ही को हम चुन देंगे। तो डबल बॉन्ड इधर से नजदीक आ रहा ब्लैक वाले से, मींस लेफ्ट टू राइट, तो ये मेरा सही हो जाएगा नंबरिंग का तरीका और ये मेरा गलत हो जाएगा, मींस नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबरिंग का तरीका हुआ। जब ऐसा कुछ आ जाए, टाई हो जाए तो प्रायोरिटी पे जाना है, बिना टाई हुए प्रायोरिटी पे नहीं जाएंगे, टाई हो जाए तो प्रायोरिटी पे जाना है, बिना टाई हुए प्रायोरिटी पे हम लोग को नहीं जाना है, ठीक है। एक थोड़ा हम लोग देखते हैं सेट ऑफ लोएस्ट ऑफ लोकेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जो भी है सेट ऑफ लोएस्ट लोकेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इसमें बहुत सारे लोगों का दिक्कत है, बहुत सारे लोगों का दिक्कत है, जरा उस दिक्कत को दूर कर लीजिएगा। दिक्कत क्यों होता है? क्योंकि इसमें लोग पुराने वाले नियम को लेकर चले हुए हैं। किसको लेकर चले हुए? पुराने वाले नियम। मैं जरा एग्जांपल दे रहा हूं, उस एग्जांपल के थ्रू समझिएगा। सेट ऑफ लोएस्ट लोकेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मींस मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट है, उस सब्स्टिट्यूएंट में किसको चुनना है जरा चेक करेंगे। हम दोनों में कंपेयर करेंगे, लेफ्ट टू राइट भी लिख के और राइट टू लेफ्ट, मतलब दोनों तरफ से हम लिख के नंबरिंग को कंपेयर करेंगे। जिधर से हमको पहला डिफरेंस मिल जाएगा, और उस डिफरेंस में जो मिनिमम नंबर मिलेगा उसी को हम लोग अपना नंबरिंग का वही सेट से चुन लेंगे। सिंपल, जिधर से दोनों तरफ से देख लेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक आया 1 3 और 5, और दूसरी तरफ से मेरे पास आया 1 4 1 2 और 6, ये आया मेरे पास, ठीक है। लेफ्ट टू राइट चले तो ये आया, और राइट टू लेफ्ट चले तो ये आया, ठीक है। अब जरा चेक करेंगे, यहां है 1 3 5, यहां है 1 2 6, ऐसा मुझे कुछ सब्स्टिट्यूएंट मिला। यहां तो सेम आ गया, तो सेम आ गया तो मैं दूसरा वाला पे चेक करने चला गया, तो दूसरा में कितना आ रहा 3 और 2, मींस यहां तो डिफरेंस मिल गया सर, एक 3 पे आ रहा है, एक 2 पे, तो जहां पे डिफरेंस मिला उसी में हमको चेक करना है, और जो मिनिमम मिलेगा वो मेरा सही है, मेरा गलत, क्योंकि यहां से तीसरा नंबर ज्यादा दूर पड़ेगा और दूसरा नंबर नजदीक पड़ेगा। वो पहले का नियम क्या था इसमें बताता हूं। पहले लोग सम करके देखते थे, ठीक है। पहले लोग क्या करते थे? सम करके देखते थे, ठीक है, कि इतना प्लस इतना जोड़ेंगे तो जिसका जोड़ सम कम आएगा उसको देंगे। भाई वो पुराना नियम था दोस्त, वो लोएस्ट सम रूल था, वो पुराना नियम था। बट आज का जो आयुपेक है वो पुराने नियम को फॉलो नहीं करता है दोस्त, ठीक है। वो नियम खत्म हो गया, उस पर लगे मत रहिए। ये नया नियम आया कि जिधर से आपको पहला डिफरेंस मिल जाए उसमें जो मिनिमम वाले हो उसको चुन लेंगे, जिधर से आपको पहला डिफरेंस मिल जाए उसमें जो मिनिमम वाले हो उसको आप चुन लेंगे। ये एग्जांपल नंबर 1 था। मैं और एग्जांपल आपको देने का कोशिश करता हूं।
एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखेंगे। मान लीजिए मैं लेफ्ट टू राइट चला गया तो मुझे मिला 1 2 4 और 6 मिल गया, और मैं लेफ्ट टू राइट गया। और अगर मैं राइट टू लेफ्ट जाऊं, अगर मैं राइट टू लेफ्ट जाऊं तो मुझे मिल गया 2 4 और 5 राइट टू लेफ्ट जाने से। सब्स्टिट्यूएंट मुझे लेफ्ट टू राइट जाने पे पहला दूसरा पोजीशन पे मिला, फिर चौथा पे, फिर छठा पे, और अगर मैं राइट टू लेफ्ट जाऊं तो मुझे दूसरा पे, चौथा पे और पांचवा पे मिल रहा। अब लोवेस्ट सम रूल तो पहले लगता था कि जिसका सम कम होगा ये वो कहानी खत्म, उसको दिमाग से निकाल दीजिए, दिमाग में रायता मत फैलाइए, निकाल दिए, खत्म। डिफरेंस चेक कीजिए, पहला वाला 2 2 इक्वल, आगे चलिए, 4 4 इक्वल, आगे चलिए, 6 5 यहां डिफरेंस मिल गया आपको, यहां पे डिफरेंस मिल गया, और डिफरेंस में जो मिनिमम आएगा वो मेरा सही और ये मेरा गलत। दिस इज द तरीका, दिस इज द तरीका, दिस इज द तरीका। जरा एग्जांपल इसका चेक करेंगे हम लोग, और भी एग्जांपल मैं ले रहा हूं, अब मैं रियल के एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं, ठीक है। सी पर Cl 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 CH2 CH2 CH पर Br और यहां पर Br। जरा इसको चेक कीजिएगा। सबसे पहले पीसीसी चुन लेते हैं, ये मेरा पीसीसी हो गया, ठीक है। इस पीसीसी में मेरे पास ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी है। मैं अगर लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4, ठीक है। तो नंबरिंग में लेफ्ट टू राइट कर रहा हूं तो क्या क्या मिल रहा है जरा चेक कीजिएगा। एक नंबर पे 3 क्लोरीन है, क्या हो जाएगा 1 1 1, और 4 नंबर पे 2 ब्रोमीन है तो 4 और 4, जितना पोजीशन पे जिस पे मिलेगा उसको लिखना है। और अगर मैं राइट टू लेफ्ट आऊं तो 1 2 3 4, ठीक है। अब जरा मैं इसका भी नंबरिंग कर लेता हूं, इसका भी नंबरिंग लिख लेता हूं। 1 1 2 मिला, फिर क्या मिला 4 पर 3 4 4 4। जरा चेक करेंगे, पहला सेम, दूसरा सेम, तीसरा में डिफरेंस मिल गया भाई, और डिफरेंस में जो नजदीक होगा उसको चेक देंगे। तो ये मेरा नंबरिंग का सही तरीका है, ये वाला, और ये वाला जो नंबरिंग का ब्लू वाला है वो तरीका क्या है, गलत है, तो ये मेरा कहने का मतलब था। इस तरीके से हम चेक करेंगे, इस तरीके से हम चीजों को चेक करेंगे कि किधर से किधर नंबरिंग किया जाए। तो आप इस तरीके से अगर नंबरिंग करते हैं तो आपका नंबरिंग क्या होगा, सही होगा, अब थोड़ा अल्फाबेटिकल वाला हम लोग एक एग्जांपल में लेके क्लियर करते हैं। अल्फाबेटिकल वाला जरा चेक करेंगे। थोड़ा इसमें पीसीसी चुन लीजिए, ये मेरा पीसीसी हो गया प्यारे बच्चों, ये मेरा क्या हो गया पीसीसी। अब मैं इस पीसीसी में 2 तरीके से नंबरिंग कर सकता हूं। एक तरीका ये हो गया 1 2 3 4 5, मींस लेफ्ट टू राइट चला तो 1 2 पे मिल रहा है एक सब्स्टिट्यूएंट, एक 3 पे, एक 4 पे, तो 2 3 4, 2 3 4 पे मिला। और अगर मैं राइट से आऊं तो क्या मिलेगा 1 2 3 4 5, ठीक है। वो भी कहां मिल रहा 2 3 4 पे। अरे वाह, सब्स्टिट्यूएंट तो सेम आ गए सर, सेम। क्या करें सर, बहुत दिक्कत है, सेम आ गए सर, सेम 2 3 4 दोनों तरफ से। सर क्या करें सर, चेक करने लगे तो सेम, कोई डिफरेंस ही नहीं मिला, तो कैसे चेक करें सर। तब आना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे, सेट ऑफ लोएस्ट लोकेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो देख लिए, ये नहीं लग पा रहा है तो इस पे आएंगे, क्योंकि इसमें ना तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ना तो मल्टीपल बॉन्ड है, ना तो सेट ऑफ लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो कर रहा है। तो किसको फॉलो करेगा सर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कैसे फॉलो करेगा सर कैसे फॉलो करेगा, जरा चेक करेंगे। अगर मैं इधर से आता हूं, ये वाला मैं अगर चुनता हूं 2 3 4, इसको मैं ब्लू से लिख देता हूं, ठीक है, इसको मैं ब्लू से लिख देता हूं 2 3 4। जरा चेक करेंगे प्यारे बच्चों, अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो मेरे लेफ्ट टू राइट जाने पे 2 नंबर पे क्या मिल रहा, क्लोरो, और राइट टू लेफ्ट आने पे 2 नंबर पे क्या मिल रहा, ब्रोमो। अल्फाबेटिकली देखें कौन पहले आ रहा है, ये होगा मेरा क्लोरो, और ये मेरा क्या होगा, ब्रोमो। अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा, बी आएगा कि सी आएगा, जरा चेक करेंगे। एबीसीडी तो आता है सर, उतना किसको नहीं आता है सर। तो मेरा पहले बी आएगा, पहले सी आएगा, पहले मेरा आएगा बी, इसलिए मेरा कौन सा तरीका सही होगा, मेरा तरीका ये वाला सही होगा। मींस इधर से करेंगे, इधर से नहीं करेंगे, क्योंकि अल्फाबेटिकली वो पहले आ रहा है। तो जब सब कुछ फेल हो जाए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाना है।
सबसे पहला तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को चेक कर लेना है, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर सेट ऑफ लोवेस्ट लोकेंट। अब मल्टीपल बॉन्ड से पहले ये चेक कर लेंगे अगर टाई हो गया तो, और फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये कहानी था हम लोग नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स को देने का, नंबर देने का, किसमें, पीसीसी में। चलिए अब इसके आगे का देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोगों को सब्स्टिट्यूएंट के बारे में थोड़ा सा जानना है कि सब्स्टिट्यूएंट होते क्या है। तो अगर सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग बात करें सब्स्टिट्यूएंट में, तो सब्स्टिट्यूएंट मेरे पास दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। अगर सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग क्लासिफाई करें तो एक होता है मेरे पास नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट। क्या होता है प्यारे बच्चों? नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट। और एक होता है मेरे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो थोड़ा समझते हैं कि नॉर्मल वाले को क्या बोलते हैं, कैसे इसका नाम लिखा जाता है, और कॉम्प्लेक्स वाले का नाम कैसे लिखा जाता है, इसको थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल की तरफ चलते हैं, नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बात करते हैं। नॉर्मल के बारे, नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट। जरा चेक करेंगे। अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कार्बन का एक स्ट्रेट चेन, कार्बन का सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट चेन, सिर्फ एक ही ब्रांच लगा हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रांच लगा हो। फॉर एग्जांपल मैं कंपाउंड ले रहा हूं, उसमें हम लोग इसमें चेक करते हैं हम लोग। देखिए जरा, CH3 CH3 CH2 CH3, ये मेरे पास एक कंपाउंड है, ये मेरा हो जाएगा पीसीसी। इस पीसीसी में देखिए सिर्फ और सिर्फ क्या लगा हुआ है? CH3। इससे कोई और सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है। जब केवल और केवल आपके पास एक ही सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो, केवल और केवल आपके पास एक ही सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो डॉक्टर साहेब, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉर्मल। क्या बोलेंगे उसको? नॉर्मल। जैसे यहां पे मेरे पास ये जो है, इसको हम लोग नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? नॉर्मल। और नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट लिखा कैसे जाता है जरा चेक कीजिए। 10th क्लास का मैं कुछ नॉलेज यूज करूंगा, उसको जरा देखेंगे। CH4 को हम लोग क्या पढ़ते थे 10th क्लास में? 10th क्लास में क्या पढ़ते थे? याद करो भाई, मीथेन। क्या पढ़ते थे? मीथेन। एक कार्बन था, मीथेन पढ़ते थे। एक हाइड्रोजन को मैं यहां से अगर हटा दूं तो मेरे पास बन जाएगा CH3। क्या बन जाएगा? CH3। ये हम क्या पढ़ेंगे इसको? मिथाइल। क्योंकि कभी भी अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट बनता है, तो उसके लास्ट में YL आता है। इसको नोट करके लिख लेंगे, नोट करके लिखेंगे, ठीक है। YL इज यूज्ड इन सब्स्टिट्यूएंट में क्या यूज किया जाता है? YL। क्या यूज किया जाता है लास्ट में? YL। लास्ट में क्या यूज किया जाता है? YL। लास्ट में क्या यूज किया जाता है? YL। तो मीथेन से क्या बन गया? मिथाइल। अब जरा चेक कीजिएगा, इसका नाम क्या पढ़ देंगे हम लोग? मिथाइल। क्या पढ़ देंगे? मिथाइल। उसी तरीके से अगर मेरे पास ये रहता CH3 और यहां से मैं अगर एक हाइड्रोजन को हटाता तो बन जाता CH3 CH2, एक को खाली, तो ये था मेरे पास इथेन, और ये मेरे पास क्या बन जाएगा? इथाइल। YL जोड़ना है दोस्त, YL। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। या एक वैलेंसी खाली है, किसी पीसीसी में जाकर अटैच हो जाएगा, किसी पीसीसी में जाके अटैच हो जाएगा। कभी कभी आपको ये C2H5 के रूप में भी मिलेगा। क्या मिलेगा? C2H5। या कभी कभी हम लोग इसको ET भी लिख देते हैं, ठीक है। उसी तरह मिथाइल को कभी कभी हम लोग ME लिख देते हैं। ये एब्रिविएशन है जो केमिस्ट्री में यूज होते हैं। कभी कभी आपको मिथाइल के जगह पे क्या मिलेगा? ME का मतलब समझ जाएगा वो क्या है? मिथाइल। ET मिल जाए, ET का मतलब क्या समझ जाएगा? इथाइल। ET का मिल जाए, ET की जगह पे क्या समझ जाएगा? इथाइल। उसी तरीके से अगर मैं तीसरा लूं, CH3 CH2 CH3, ये मेरा है प्रोपेन। 10th क्लास का यूज कीजिए, ये मेरा क्या है? प्रोपेन। अभी मैं बताऊंगा सब एक एक चीज, लेकिन पहले मैं सब्स्टिट्यूएंट बता लूं, उसके बाद एक हाइड्रोजन को खाली किए, क्या बन जाएगा साथियों? CH2 पर एक खाली, प्रोपेन था। बताइए क्या बनेगा? क्या बनेगा? बोलो क्या बनेगा दोस्त? प्रोपाइल। क्या बनेगा? प्रोपाइल। बहुत सुंदर। क्योंकि एक बैलेंस खाली है तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज होगा, और नाम क्या पढ़ेंगे इसका? प्रोपाइल। प्रोपाइल के लिए हम लोग सिंपली कभी कभी आपको C3H7 भी मिलेगा। क्या मिलेगा? C3H7, या कभी कभी PR भी मिलेगा। ये एब्रिविएशंस हैं जो मैं यहाँ लिख रहा हूं, ठीक है। ये एब्रिविएशंस हैं जो मैं यहाँ लिख रहा हूं। तो जरा चेक करेंगे, ये मिथाइल, ये इथाइल, ये प्रोपाइल, उसी तरह ब्यूटाइल भी आएगा। उसी तरह मेरे पास क्या आएगा? ब्यूटाइल। क्या आएगा मेरे पास? मैं यहाँ लिख दे रहा हूं चौथा नंबर पे ब्यूटाइल। जैसे CH3 CH2 CH3, ठीक है। मैं अगर यहां से हाइड्रोजन को हटा दूं तो बन जाएगा CH3 CH2 एक खाली हो गया। या इसको हम पढ़ेंगे C4H9, या इसको सिंपली BU भी बोला जाता है, ब्यूटाइल। ये एब्रिविएशन है। तो ये था मेरे पास ब्यूटेन, और ब्यूटेन से जो मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट बना 4 कार्बन का, क्या बोलेंगे हम उसको? ब्यूटाइल। लास्ट में क्या जोड़ेंगे? Y, क्योंकि YL किसके पीछे जोड़ा जाता है? सब्स्टिट्यूएंट के लिए। किसके पीछे जोड़ा जाता है? सब्स्टिट्यूएंट के लिए।
अब आगे थोड़ा चेक करेंगे, चीजों को थोड़ा चेक करेंगे। ये था नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट का कहानी जो आप सीख चुके। अब कंप्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को समझिए अच्छे से। किसको समझना हम लोग को? कंप्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को। एकदम ध्यान से, इधर तेरा ध्यान किधर है? कंप्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इधर है। तेरा ध्यान किधर है? कंप्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इधर है। दोस्त, अगर आप जेई और नीट का तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने पढ़ाई के लिए सीरियस रहना पड़ेगा। मैं आपके लिए 100% देने के लिए तैयार हूं, बट क्या इस बात की आप मुझे गारंटी देंगे कि आप अपने पढ़ाई के प्रति आप अपना 100% देने के लिए रेडी हैं? आप अपना 100% दीजिए, उसके बाद आपका कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जो आप निकाल नहीं सकते हैं। एग्जाम आपके लिए आसान लगेंगे। मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि जो कोई भी बच्चा जो नीट और जेई क्वालिफाई कर रहे हैं, एलियन तो नहीं है वो इसी धरती पे आप ही के जैसा फैमिली में रहकर पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिन्होंने अपना दिन रात एक किया, मेहनत किया और इस मकाम पे पहुंचे। अब आपकी बारी है कि आप इस मेहनत को आगे और ले जाएं और अपनी तैयारी को पूरा करें हमारे साथ। सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। कंप्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट किसको बोलेंगे? सुनिएगा, अगर किसी सब्स्टिट्यूएंट पर सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, या अंग्रेजी थोड़ा लिख देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट हैविंग सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंप्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा, मैं सब्स्टिट्यूएंट के बारे में कुछ और भी मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं, पिछले लेक्चर्स में। मैं यहां थोड़ा रिपीट कर दे रहा हूं, आपको नोट लगा के थोड़ा चेक करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट में कुछ बता चुका हूं। जो फंक्शनल ग्रुप तो होते हैं, बट वो कभी भी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप नहीं बन पाते, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। याद कीजिए, मैंने लिखाया था पहला नंबर में हेलोजन। क्या लिखा था? हेलोजन, जिसमें आता है फ्लोरो मतलब फ्लोरीन, क्लोरो मतलब क्लोरीन, ब्रोमो मतलब ब्रोमीन, आयोडो मतलब आयोडीन। उसी तरह का से मैंने दूसरा लिखाया था NO2 नाइट्रो। याद कीजिए, ये सब के सब मेरा क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। उसी तरीके से मैंने लिखाया था NO नाइट्रोसो। याद करो प्यारे बच्चों, नाइट्रोसो। उसी तरीके से मैंने लिखाया था OR। क्या बोलते हैं इसको? ईथर। क्या बोलते हैं? ईथर। ठीक है, उसके इसी तरीके से मैंने लिखा था साइक्लिक ईथर। तो ये तो मेरे पास फंक्शनल ग्रुप तो होते हैं प्यारे बच्चों, बट कभी भी इनको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं माना जाता, इसलिए मेरे लिए क्या होंगे? सब्स्टिट्यूएंट। अब आइए थोड़ा कंप्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पे। कंप्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आर दो सब्स्टिट्यूएंट जिस पर भी सब्स्टिट्यूएंट लगाओ, मींस सब्स्टिट्यूएंट हैविंग सब्स्टिट्यूएंट पर सब्स्टिट्यूएंट हो, दैट इज कंप्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जरा ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं ये लिखूं आपके सामने CH3 CH2 ये, और अगर मैं ये लिख दूं आपके सामने CH3 CH2 ये, मैं यहां एक और जोड़ देता हूं। ठीक है, जरा चेक करेंगे। ये मेरे पास एक सब्स्टिट्यूएंट है, अगर मैं सब्स्टिट्यूएंट को देखूं तो इस सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा है, मतलब ये मेरे लिए कैसे सब्स्टिट्यूएंट हो गया? नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट। क्या हो गया? नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट, जिसका नाम आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इसका नाम क्या पढ़ेंगे हम लोग? 1 2 3 4 क्या पढ़ेंगे इसका नाम? ब्यूटाइल। क्या पढ़ेंगे इसका नाम? ब्यूटाइल। लेकिन जरा इसको चेक कीजिए, आप यहां से जब चलेंगे ऐसा एक पीसीसी मानते हुए पीसीसी बनाइएगा। ये मेरा क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। और ऑलरेडी यहां वैलेंसी खाली है दोस्त, तो ऑलरेडी ये सब्स्टिट्यूएंट है। ये पूरा का पूरा क्या है? एक सब्स्टिट्यूएंट है, और उस सब्स्टिट्यूएंट पे भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। जब सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट लग जाए तो उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। जरा चेक कीजिएगा, ये एक मेरा खुद का एक सब्स्टिट्यूएंट था, इसमें भी एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है। एक सब्स्टिट्यूएंट में ये मेरा था, ब्रांच था, सब्स्टिट्यूएंट था। इस ब्रांच पे, इस सब्स्टिट्यूएंट पे फिर भी ब्रांच लगा हुआ है, ब्रांच पे ब्रांच, सब्स्टिट्यूएंट पे सब्स्टिट्यूएंट। दोज आर नोन एज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर? दोज आर नोन एज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब जरा एक क्वेश्चन का सवाल का जवाब देंगे। मैं 2 एग्जांपल लिख रहा हूं, आपको बताना है कि वो सब्स्टिट्यूएंट है कि नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। एक है ये, एक है ये। ठीक है, जरा चेक करेंगे। अगर मैं इसका बात करूं, क्या लगता है?
नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट या कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट? सवाल का जवाब दीजिए। क्या लगता है, नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट की कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट? अगर आप इस पे आएंगे प्यारे बच्चों तो आपको नजर आएगा कि सर यहाँ तो एक मिथाइल लगा हुआ है ये, उसके बाद फिर ये क्लोरो लगा हुआ है, मतलब क्लोरो ऑलरेडी एक सब्स्टिट्यूएंट है और सब्स्टिट्यूएंट ये भी है और सब्स्टिट्यूएंट पे सब्स्टिट्यूएंट लग गया, दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ये देखिए, ये मेरा खुद एक सब्स्टिट्यूएंट है और इस पे भी एक सब्स्टिट्यूएंट लग गया, पूरा का पूरा क्या हो गया, मेरे पास एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। जरा यहां चेक कीजिए, ये खुद का मेरा एक सब्स्टिट्यूएंट है और इस पे भी मेरे पास एक ये और एक ये सब्स्टिट्यूएंट लग गया। सॉरी थोड़ा सा ये मेरा एक सब्स्टिट्यूएंट है पूरा, ये मेरा एक पूरा का पूरा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है और इस सब्स्टिट्यूएंट पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, मतलब ये कैसा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया। कैसा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया। कैसा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो इस तरीके से आप लोग सब्स्टिट्यूएंट को पहचानने के लिए सीख गए, सब्स्टिट्यूएंट को पहचानने के लिए सीख गए। यहां तक किसी को दिक्कत? अब हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का पहले नाम लिखने के लिए सीख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा कैसे जाता है। ठीक है, रोक दो। अब इन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को कैसे लिखा जाता है, नाम इसका कैसे लिखेंगे उसको थोड़ा देखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट का नाम अगर हम लोग लिखने के लिए सीख जाएंगे, उसके बाद हम लोग सीधे आयुपेक नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स में चलेंगे, क्योंकि उसमें ये सब सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे, तो हमको इनका नाम पहले आना चाहिए ताकि हम वहां पे लिख सकें। तो सबसे पहला चीज, इसमें से जो चीजें हैं मैं उनको बता रहा हूं, आपको ध्यान से सुनेंगे, नोट करके मैं लिख रहा हूं यहां पे। पहला पॉइंट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जो होगा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जो होगा उसको लिखा जाएगा रिटेन इन ब्रैकेट। कहां लिखा जाएगा भाई, ब्रैकेट में लिखा जाएगा। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा किस में लिखा जाएगा, बल्कि यहां लगा दिया ऑलवेज, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ऑलवेज रिटेन इन ब्रैकेट। पहला चीज, हमेशा कहां लिखा जाएगा उसको, ब्रैकेट में लिखा जाएगा। कहां लिखा जाएगा, ब्रैकेट में। दूसरा चीज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए सेम नियम लगाएंगे जैसा हम लोग पीसीसी को पीसीसी वाले में लगा रहे थे, बट एक चीज यहां ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों कि एक नंबर जो होगा, नंबरिंग जब आप करेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में, नंबरिंग इन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, आप जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में नंबरिंग करेंगे तो 1 नंबर मतलब फर्स्ट नंबर इज given to that carbon atom where valency is free। एक नंबर आप उसी कार्बन एटम को देंगे जहां वैलेंसी फ्री है। जैसे मैं इसका बात कर रहा हूं, इसका ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो एक नंबर हम वैलेंसी यही खाली है, तो एक नंबर इसी कार्बन को देंगे और यहां से फिर सारा नियम लगाएंगे जैसा पीसीसी चुनते थे, तो 1 2 3 ऐसा चलाएगा मेरे पास। मैं यहां चलूं तो एक नंबर इसी को मिलेगा, 1 2, ठीक है। अगर मैं यहां चलूं तो एक नंबर तो इसी को मिलेगा, ये तो नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है। तो कहने का मतलब है सब्स्टिट्यूएंट में नंबरिंग कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट में नंबरिंग जैसे आप करना है कर लो, बस खाली एक चीज का ध्यान रहे कि फर्स्ट नंबर जो होगा उसको दिया जाएगा उस वाले कार्बन को जिस कार्बन एटम पे वैलेंसी क्या है, फ्री है। फर्स्ट नंबर उसी को देना है आपको, फर्स्ट नंबर उसी को देना है। बाद बाकी जैसे नाम लिखना है वैसे लिख लीजिए, बाद बाकी जैसे नाम लिखना है वैसे लिख लीजिए। एक चीज और बता रहे हैं, एक चीज हम लोग को पढ़ना रहता है न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, उसके बाद हम लोग नाम आसानी से लिख पाएंगे। न्यूमेरिकल प्रीफिक्स में हमारे पास 2 तरह होता है, एक होता है डाई, क्या होता है प्यारे बच्चों, डाई फॉर 2, 2 के लिए हम लोग डाई लिखेंगे, ट्राई फॉर 3, 3 के लिए, टेट्रा फॉर 4 etc, ऐसा मेरे पास होगा। और एक मेरे पास होगा 20 for 2, ट्रिस for 3, टेट्राकिस for 4 etc। सर यहां पर भी डाई लिखें 2 के लिए, 20 भी लिखें 2 के लिए, सर ऐसा कब ऐसा क्या होगा सर,
ऐसे कब लिखेंगे सर कि हम डाई लिखें 2 के लिए और फिर 20 भी लिखे 2 के लिए? ये जो डाई का यूज किया जाएगा कब किया जाएगा, पहले सुनिए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का यूज कहां किया जाता है? जब आपके पास एक से ज्यादा सेम सब्स्टिट्यूएंट आ जाए। ध्यान से सुनिएगा, व्हेन यू गेट मोर देन वन सेम सब्स्टिट्यूएंट, अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो क्या, मान लीजिए 2 क्लोरीन आ गया तो क्या लिखेंगे? क्लोरो क्लोरो। 3 क्लोरीन आ गया, क्लोरो क्लोरो क्लोरो। मान लिए 2 ब्रोमो आ गया, ब्रोमो ब्रोमो। 2 मिथाइल आ गया, मिथाइल मिथाइल। ऐसा बिल्कुल गलत है। अगर हमको 3 क्लोरीन आ गया तो उसके लिए हम लोग ट्राई क्लोरो लिखेंगे। ट्राई का मतलब 3 और क्लोरो का मतलब क्लोरीन, और उसके नंबरिंग के साथ विद पोजीशन। मैंने प्रीफिक्स 2 में बताया था, प्रीफिक्स 2 क्या लिखा जाता है उसमें? सब्स्टिट्यूएंट को लिखा जाता है इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद पोजीशन, तो विद पोजीशन के साथ लिखेंगे। अगर मान लिया मेरे पास 3 इथाइल ग्रुप आ गया, क्या लिखेंगे? इथाइल 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 इथाइल, नहीं, ट्राई इथाइल। क्या लिखेंगे? ट्राई इथाइल। तो समझिए डाई का मतलब 2 जब मेरे पास सेम सब्स्टिट्यूएंट 2 हो, ट्राई का मतलब 3 जब मेरे पास सेम सब्स्टिट्यूएंट 3 हो। इसी तरीके से नीचे वाले भी हैं, लेकिन डाई ट्राई का यूज करेंगे फॉर नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट। फॉर नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो हम डाई ट्राई का यूज करेंगे, और बिस ट्रिस का यूज करेंगे फॉर कंप्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अगर एक से ज्यादा सेम कंप्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, मान लीजिए 2 आ जाए, जैसे मैं अभी आपको बताया था CH2Cl आ जाए, तो इसका नाम मान लीजिए 2 ठो आ जाए, मैं इधर लिख दे रहा हूं, ठीक, इधर लिख दे रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास 2 ठो मिथाइल आ जाए, पहले इसका एग्जांपल ले, तो 2 ठो क्या आ जाए? मिथाइल। तो इसको क्या पढ़ेंगे? डाइमिथाइल। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? डाइमिथाइल। 2 ठो क्लोरीन आ जाए तो डाइक्लोरो, 3 आ जाए तो ट्राइक्लोरो, इस तरीके से। मान लीजिए अगर 2 ठो मेरे पास ये आ जाए CH2Cl, इसका नाम क्या पढ़ेंगे? इसका नाम क्या पढ़ेंगे? क्लोरो, और फिर इधर मिथाइल, क्या नाम पढ़ेंगे इसका? क्लोरो मिथाइल। 2 ठो आ गया इसलिए क्या पढ़ेंगे? डाइक्लोरो मिथाइल, डाइक्लोरो मिथाइल। मैं समझ पा रहा हूं कि अभी आप इसका नाम लिखने के लिए नहीं सीखे हैं, लेकिन समझिए, सॉरी डाई नहीं, 20 क्लोरो मिथाइल। क्या लिखेंगे हम लोग? 20 क्लोरो मिथाइल। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? 20 क्लोरो। दैट वाज माय मिस्टेक, इंसान है, गलती हो जाता है भाई। 20 क्लोरो मिथाइल, क्योंकि कंप्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड कंप्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, सिंपल। अब जरा चेक करेंगे नाम अब कैसे लिखा जाएगा। नाम कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से सुनेंगे और चीजों को समझेंगे। कंप्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का हम लोग नाम सीखने जा रहे हैं। पहला नंबर, एग्जाम्पल गर्दा उड़ा करना है। एग्जाम्पल प्यारे बच्चों गर्दा उड़ा के करना है। CH2 पर CH3 पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। हमेशा याद रखेंगे सब्स्टिट्यूएंट के लास्ट में YL आएगा। सब्स्टिट्यूएंट के लास्ट में YL आएगा, चाहे कंप्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो चाहे नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट हो। और अगर कंप्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो उसमें सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट आएगा, तो दोनों में YL लिखेंगे, ठीक है। जरा इसको चेक कीजिए, ये बनेगा मेरे पास PCC, इस सब्स्टिट्यूएंट का PCC बनेगा। काउंटिंग वहीं से शुरू करेंगे जहां से मेरा वैलेंसी खाली है। तो यहां मेरे पास हो गया 1 2 और यहां मेरे पास हो गया 3, और ये मेरे पास क्या आ गया? मिथाइल। अब जरा चेक कीजिए, फर्स्ट नंबर इज गिवन टू दैट कार्बन एटम वेयर वैलेंसी इज फ्री। इसको दे दिए 1 नंबर, लिख दिए। अब हमेशा कंप्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को किस में लिखेंगे हम लोग? ब्रैकेट में, ऐसा। अब इसको नाम लिखिए, इसका नाम क्या लिखेंगे? 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या पढ़ेंगे? प्रोपाइल। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? प्रोपाइल। बट यहां पे प्रोपाइल से भी पहले इस सब्स्टिट्यूएंट के लिए ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ध्यान से समझिएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट के लिए ये सब्स्टिट्यूएंट हुआ, तो पहले नाम इसका लिखेंगे। जो आप काउंटिंग में जो आएगा उससे पहले नाम इसका लिखेंगे, क्योंकि ये अगर हम काउंटिंग करें, मान लीजिए अगर ये नॉर्मल कंपाउंड होता, मान लीजिए ये कोई सब्स्टिट्यूएंट ना होकर कोई कंपाउंड होता, तो ये तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज होता ना। और जब ये ऐसे सब्स्टिट्यूएंट हो तो प्रीफिक्स 2 में लगा देते। जी सर बिल्कुल लगाते, काहे नहीं लगाते बताइए? हमने कहा नहीं। तो कहने का मतलब है सर 1 2 3 आ रहा, मतलब ये मेरे पास एक मेन सब्स्टिट्यूएंट हुआ और इस सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ, तो मेन वाले से पहले इसका नाम लिखेंगे। इसका नाम क्या लिखेंगे? मिथाइल विद पोजीशन। कितना पोजीशन पे? 2 पे है। 2 पे लगा, क्या नाम लिखेंगे इसका? 2 मिथाइल। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? 2 मिथाइल। और ये 3 कार्बन का, इसको क्या पढ़ेंगे? प्रोपाइल। 2 मिथाइल, और इसके लिए क्या पढ़ेंगे? बन गया 2 मिथाइल, इसके लिए क्या पढ़ेंगे? प्रोपाइल। 2 मिथाइल प्रोपाइल हो गया, 2 मिथाइल प्रोपाइल। और जरा एग्जांपल चेक करेंगे, जरा इसको चेक कीजिए। CH3 CH2 C पर CH3, जरा चेक कीजिए। ये मेरे पास एक कंप्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर आपको सब्स्टिट्यूएंट ऐसा नजर आ जाएगा।
काउंटिंग यहां से शुरू करेंगे, 1 2 3 4, एक दूसरा नंबर पे मिथाइल और तीसरा नंबर पे मिथाइल। अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट में सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है उसका नाम लिखेंगे। 2 पे लगा हुआ एक मिथाइल और 3 पे, इसको मिथाइल पढ़ते प्यारे बच्चों, क्या पढ़ते हैं मिथाइल, इसको भी क्या पढ़ते हैं सर मिथाइल। अब देखिए एक मिथाइल 2 पे लगा है, एक मिथाइल 3 पे लगा हुआ है, एक मिथाइल 2 पे एक मिथाइल 3 पे, तो क्या पढ़ेंगे 2,3, मतलब एक 2 पे है एक 3 पे है और 2 है, इसलिए क्या लिखेंगे डाई, क्या लिखेंगे मिथाइल। अब किसी को यह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लिख रहा है तो डाई की जगह पे विष लगा दिए। भाई ये मिथाइल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। अगर ऐसा सब्स्टिट्यूएंट मेरे पास 2 आ जाए, ये पूरा ऐसा मेरे पास 2 आ जाए, तब उसके नाम से पहले इधर विष लगाएंगे, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूएंट में जो सब्स्टिट्यूएंट लगा ये तो नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है ना, और नॉर्मल के लिए क्या लगाते हैं डाई। अगर ऐसा वाला सेम टू सेम ऐसा, इसका फोटोकॉपी सेम टू सेम एक और रहता तो 20 लगाते। तो क्या नाम लिखेंगे 2 3, मतलब एक 2 पे एक 3 पे, क्या है डाई मिथाइल, क्या है डाई मिथाइल। और 4 कार्बन के लिए क्या पढ़ेंगे ब्यूट, और लास्ट में क्या पढ़ेंगे YL, क्योंकि ये क्या है सब्स्टिट्यूएंट। तो नाम क्या हो गया 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटाइल। और जरा चेक करेंगे, इसको जरा चेक करेंगे, ठीक है। ये मेरे पास इस सब्स्टिट्यूएंट में ये पीसीसी होगा, 1 नंबर 2 नंबर, क्योंकि जहाज बैलेंस खाली वहां 1 नंबर देंगे उधर। अब जरा देखिए 2 पर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, मींस एक तो सब्स्टिट्यूएंट है ये था, उसके ऊपर भी 2 सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट, दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से बैलेंस खाली होगा, कर दिए 1 नंबर 2 नंबर दे दिए। अब इसका नाम लिखेंगे, विद पोजीशन, तो पोजीशन लिख देंगे। पोजीशन क्या है, एक 2 पे है, फिर दूसरा भी 2 पे है, और डाई क्लोरो, डाई इसलिए लगाएं क्योंकि ऐसा वाला दूट हो रहा था, तो 20 लगाते, और इधर लगता इधर, लेकिन यहाँ क्लोरो है, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर लगा हुआ है, नॉर्मल है, लेकिन ये 2 डाई क्लोरो, और फिर क्या पढ़ेंगे इथाइल, 2 डाइक्लोरो इथाइल। जरा अगला चेक करेंगे, इसको जरा चेक करेंगे। देखिए मेरे पास ये सब्स्टिट्यूएंट है और इस सब्स्टिट्यूएंट पर भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया दोस्त। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखते हैं, का नंबरिंग जहां से बैलेंस खाली रहेगा 1 2 3 4, 2 पे क्या लगा, इसको क्या पढ़ेंगे 2 वाले को इथाइल। तो नाम के मेरा क्या लिखाएगा, फटाफट बोलिएगा। 2 पर इथाइल है, 2 इथाइल, और फिर क्या पढ़ेंगे ब्यूटाइल, 2 इथाइल, और फिर क्या पढ़ेंगे ब्यूटाइल। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का आप नाम लिख सकते हैं। एक चीज और, एकदम नोट लगा के लिख लीजिए, और यहां से मैं क्वेश्चन अभी करूंगा, ठीक है। एक होता है मेरे पास अल्काइल बनता है अल्केन से, अल्काइल किससे बनता है अल्केन से, याद रखेंगे। एक होगा मेरे पास एल्कीनाइल किससे बनता है अल्कीन से, मतलब किसी सब्स्टिट्यूएंट मेरे पास क्या आ जाए डबल बॉन्ड, तो इसके लिए क्या पढ़ देंगे अल्कीनाइल। सिंगल बॉन्ड, अभी तक मैंने जितना पढ़ाया सब्स्टिट्यूएंट सब ये अल्काइल वाला था, मतलब सब अल्केन वाला, सब सिंगल बॉन्ड वाला। अल्काइल, ठीक है, अल्काइनल वाइल, ठीक है, ये किसके लिए आएगा अल्काइन के लिए, ठीक है, किसके लिए आएगा अल्काइन के लिए। अब जरा इसके हिसाब से हम लोग नाम लिखते हैं, चेक करेंगे। यहां पे एग्जांपल में इसका लिख दे रहा हूं, मैनेज करेंगे थोड़ा। ये है मेरे पास ये है। जरा इसको चेक करेंगे। अगर मेरे पास ये सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स है नहीं है वो बाद में बात करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट है, डबल बॉन्ड वाला आ रहा, तो 1 नंबर इसको देंगे, 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको, ठीक है, 1 2 3। अब बताइए अगर मेरे पास यहाँ डबल बॉन्ड नहीं होता, सिंपली इसको प्रोपाइल पढ़ देते हम, लेकिन मेरे पास क्या आ गया डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड आया तो डबल बॉन्ड को हमको दिखाना होगा, और डबल बॉन्ड को कैसे दिखाएंगे जरा चेक करेंगे। इसका नाम क्या लिखेंगे 2 पर क्या है,
2 पर क्या है डबल बॉन्ड, 2 पर क्या है डबल बॉन्ड, तो 3 के लिए क्या पढ़ेंगे हम लोग। और याद करिए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग सफिक्स 1 में लिखते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को लिखेंगे, मतलब अल्क को लिखेंगे, तब सफिक्स 1, तब सफिक्स 1, तब सफिक्स 2, ठीक है। तो सफिक्स 1 को लिखेंगे यहाँ पे। तो क्या है दूसरा नंबर पे मेरे पास क्या है अल्कीन, अल्कीन बोले तो डबल बॉन्ड, तो क्या नाम लिखाएगा, इसका नाम लिखाएगा प्रोप। कितना नंबर पे भैया, कितना नंबर पे है, कितना नंबर पे 2 पे है, तो इनाइल प्रोपिनाइल, प्रोपीनाइल नाम क्या हो जाएगा इसका, प्रोपीनाइल नाम क्या हो जाएगा इसका, प्रोपीनाइल। कितना नंबर पे 2 नंबर पे, इसका नाम पूरा क्या पढ़ेंगे, प्रोपीन 2 इनाइल, क्या पढ़ेंगे, प्रोपीन 2 इनाइल, क्योंकि दूसरा नंबर पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, क्योंकि दूसरा नंबर पे डबल बॉन्ड है। एक और एग्जांपल देखिए, ज्यादा क्लियर होगा। एक और एग्जांपल देखेंगे हम लोग। जरा चेक करेंगे इसमें। सबसे पहले पीसीसी चुनेंगे, जैसा चुनते हैं तो पीसीसी चुनेंगे, यहां से शुरू करेंगे और नीचे आएंगे, क्योंकि नीचे हमको डबल बॉन्ड मिलेगा। ये मेरे पास एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इस सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक है। अब नाम लिखिए, नाम लिखिए, क्या नाम लिखा जाएगा, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। मेरे पास देखिए 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है, 2 नंबर पे क्या है इथाइल, तो पहले 2 नंबर पे क्या लिखेंगे हम लोग इथाइल, क्योंकि प्रीफिक्स 2 में लिखा जाता है। 4 कार्बन है इसलिए क्या लिखेंगे ब्यूट, और कितना नंबर पे है 3, तो 3 पर क्या लिखेंगे इनाइल। इस तरीके से नाम लिखा जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा, ये सारी चीजें, ठीक है। तो अब हम लोग धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे हैं जिधर हमारा इंतजार था। हमारा इंतजार है आयुपेक नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स। तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए और बहुत सारे एग्जांपल आपके बीच बीच में क्वेश्चंस जब मैं कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, तो वहां पे आ जाएगा, वहां पे हम लोग और भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस का। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। हम लोगों ने आज के सेशन में बहुत सारी चीजों को देखा, जिसमें अभी हम लोग देख रहे थे नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट किसको बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट किसको बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखा जाएगा। अगर सब सिंगल बॉन्ड वाले तो अल्काइल पढ़ देंगे, डबल वाले बॉन्ड आ जा रहा है तो अल्किनाइल विद पोजीशन, अल्काइनाइल विद पोजीशन, इस तरीके से लिखेंगे हम लोग, ठीक है। किसको नॉर्मल बोलते हैं, किसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, किसको नॉर्मल बोलते हैं, किसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। नॉर्मल के लिए कौन सा न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज किया जाता है, डाई ट्राई टेट्रा, और कॉम्प्लेक्स के लिए बिस ट्रिस टेट्रा। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कौन सा नॉर्मल है कौन क्या है, ये सारा कुछ देखा। तो आज के लिए इतना ही। इस सेशन को शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि वो भी जे और नीट का तैयारी कर सके। थैंक यू वेरी मच फॉर आज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।